हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़े थे, जिसमें हम लोग इसके सेकंड पार्ट में हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख चुके थे। आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो राज्यों में होते हैं। ठीक है, और अगर जो भी दोस्त नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ, विजिट करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। और बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया हुआ है, इतना आपको डीपली कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, जो भी दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। अगला है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का उल्लेख कितना है? भाग 6 में। कितना में है? भाग 6 में। हाई कोर्ट का उल्लेख कितना है? भाग 6 में। हाई कोर्ट कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 214। कितना अंतर्गत? 214 से 231 के बीच। कितना के बीच आता है? 214 से 231 के बीच। किसका उल्लेख है? हाई कोर्ट का। भाग कितना? 6। भाग कितना? 6। अनुच्छेद 214 कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय होगा। कितना कहता है? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये कैवा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं अभी वर्तमान में? तो 25 गो। कितने हैं? 25 गो। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 गो भारत में। ठीक है, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 ये क्या कहता है? कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, दो या दो राज्यों के लिए क्या होगा? एक ही उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद कितना में क्या आ गया? 231 में। कितना में? 231 में। भारत में टोटल कितना उच्च न्यायालय है? तो 25। कितना है? 25। ठीक है, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 ये कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 क्या कहता है? गठन। उच्च न्यायालय का गठन। गठन किस आधार पर किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश सीजे द्वारा, चीफ जस्टिस द्वारा या अन्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो सीजीआई और अन्य न्यायाधीश के द्वारा किसका गठन किया जाता है? तो हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद कितना में? 216 में। अनुच्छेद 216 में गठन किया जाता है किसका? हाई कोर्ट का। अनुच्छेद 217 के फर्स्ट। अनुच्छेद 217 के फर्स्ट इसमें क्या है? कि जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, जजों की नियुक्ति। अनुच्छेद कितना में है? 217 के फर्स्ट में। 217 के फर्स्ट में क्या है? जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता है? तो राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की सलाह पर। इसकी सलाह पर करते हैं? सीजीआई की सलाह पर। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। सीजीआई जो अभी वर्तमान के डीवाई चंद्रचूड़ क्या में है? 50 में है। क्या में है? 50 में। तो हाई कोर्ट का जो जज होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? सीजे बोलते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सीजे बोलते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनको सीजीआई बोलते हैं, जो जिनको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको सीजे बोलते हैं स्टेट में, और जो भारत सरकार में जो दिल्ली में बैठे रहते हैं उनको सीजीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको चीफ जस्टिस बोला जाता है। ठीक है, तो 217 के फर्स्ट में क्या है? कि जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अन्य जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन सीजे की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसके आधार पर? तो सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सलाह पर करते हैं। उच्च न्यायालय में सीजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई की सलाह पर। किसके सलाह पर? सीजीआई के सलाह पर। हाईकोर्ट में सीजीआई की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद कितना में? 217 के फर्स्ट में। 217 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 217 के फर्स्ट में क्या है? किसी भी राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जजों की जो नियुक्ति, सीजे की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य न्यायाधीश, अन्य जजों की नियुक्ति कहा जाए तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके जज जो होते हैं, उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह पर अन्य जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। किसके सलाह पर? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल की सलाह पर, या राज्यपाल की सलाह पर। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो राज्यपाल की उसकी सहमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 217 के फर्स्ट। अनुच्छेद 217 के फर्स्ट में कहा था कि जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 217 के सेकंड, अनुच्छेद 217 के सेकंड, तो उसकी योग्यता क्या होना चाहिए? शैक्षणिक योग्यता, यानी उसका योग्यता क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो या फिर हाई कोर्ट का जज बनना हो तो उसको सबसे पहले मान्यता है कि उसको भारत की नागरिकता हो, यानी वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा है कि एज, न्यूनतम उम्र कोई सीमा नहीं है। वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि किसी भी जज बनने के लिए उनकी न्यूनतम उम्र सीमा कोई नहीं होती है, लेकिन
अधिकतम सीमा बोलेगा तो अधिकतम सीमा बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है। कितना वर्ष है? सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। तो अधिकतम सीमा कहेगा तो कितना? 62 वर्ष। अधिकतम सीमा कहेगा तो 62 वर्ष। भारत के किसी न्यायाधीश ऑफिस में 10 वर्षों तक, जैसे कोई भी अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनना हो तो उसका कंडीशन क्या है कि वह किसी भी न्यायिक ऑफिस में, किसी भी जैसे हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, तो उसमें 10 वर्षों तक अगर वो लगातार काम किया हो, यानी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम किया हो, तो उसको सीजीआई बनाया जा सकता है, फिर चीफ राज्यों में जो उच्च न्यायालय उसका न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक वकीली किया हो, क्या किया हो? वकीली किया हो, फिर भी बनाया जा सकता है। हालांकि भारत में किसी न्यायिक ऑफिस में 10 वर्षों तक काम किया हो, अगर किसी ऑफिस में 10 वर्षों तक काम किया हो तो भी बनाया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक वकीली किया हो, किसी भी न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, तब उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं, तो इसलिए हाईकोर्ट के जो भी जज होते हैं उनको नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पे? तो राज्यों के जो होता है राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और सीजे की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सलाह पर करते हैं। ठीक है, और वह अपना त्यागपत्र जज किनको देते हैं? तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 219 जजों की शपथ कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। हाईकोर्ट के जजों की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। हाईकोर्ट के जजों की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। अनुच्छेद 221 जजों का वेतन कैसे होता है? तो सीजीआई का वेतन कितना आता है? 2,50,000 यानी 2.5 लाख। जजों की सीजी की वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? तो 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000। अन्य जजों की नियुक्ति कितना? अन्य जजों का वेतन कितना था? 2,25,000। अन्य जजों की सीजे है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है। लेकिन अन्य जज की नियुक्ति, अन्य जज का वेतन कितना होता है? 2,25,000। इनकी वेतन राज्य की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। इनकी वेतन जो होता है किस निधि पर द्वारा? तो राज्य के संचित, राज्य में जो पैसा जमा होता है गठन में, उन्हीं के द्वारा इनका वेतन दिया जाता है। किनका वेतन दिया जाता है? तो जजों की वेतन दिया जाता है। और जो सीजीआई जो होते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका केंद्र सरकार के, अब राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य का भी जो पैसा जमा होगा एकत्रित तो वहाँ से दिया जाएगा, लेकिन जब केंद्र के सीजीआई होंगे तो वहाँ केंद्र से दिया जाएगा। ठीक है, पेंशन भारत से संचित निधि द्वारा दिया जाता है। क्या पेंशन भी मिलता है? इनको बनने के लिए क्या क्या मिलता है? वेतन तो मिलता ही है, पेंशन मिलता है, गाड़ी फैसिलिटी सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद कितना कहता है? 222 के तहत। अनुच्छेद 222 के तहत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा किसी भी न्यायालय जज को एक दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई की सलाह पर। किसकी सलाह पर? सीजीआई की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के माने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की सलाह पर कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्याधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकारिणी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 224 इसमें है कि अगर हाईकोर्ट के कार्यभार ज़्यादा हो तो राष्ट्रपति द्वारा उस हाईकोर्ट के सीजी की सलाह पर जिला न्यायालय के किसी जज को नियुक्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हाईकोर्ट में अगर कोई ज़्यादा कागजात जमा हो, केस जमा हो, यानी कार्यभार ज़्यादा लोड हो गया हो, तो क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय होते हैं वहाँ के जज को क्या कर सकते हैं? सीजे नियुक्त कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? तो जिला न्यायालय के किसी जज को नियुक्त कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, किसके सलाह पर? तो हाईकोर्ट के सलाह पर। लेकिन अगर हाईकोर्ट में किसी को नियुक्ति करना है तो वो कहाँ से लेंगे? सीजीआई, यानी सीजीआई जो सीजीआई भारत सरकार का न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उनके सलाह पर लेंगे। लेकिन अगर किसी जिला के मतलब किसी राज्य में अगर सीजे बनाना है तो हाईकोर्ट से आदेश लेना होगा। किनका? राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति ही नियुक्ति। अनुच्छेद 225 क्षेत्राधिकार, मतलब इसका क्षेत्राधिकार करने का माने कि सभी जज का अपना क्षेत्र बांटा हुआ होता है कि इस क्षेत्र में आप इस न्यायालय में आप जाइए। ठीक है, अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों का रक्षक। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण हाईकोर्ट करता है। कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। आगे है, भारत में सबसे पहले 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ? 1862 में। कब किया गया था? 1862 में। भारत में सबसे पहले कितने हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था? तो 3 गो। कितने? 3 गो। कहाँ कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। कितना में ईस्वी में हुआ था? 1862 में। 1862 में। कितना में हुआ था? तो 1862 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये हाईकोर्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सभी जितना भी हमारे 2500 जो बताए हैं अभी उच्च न्यायालय, ठीक है,
तो सभी उच्च न्यायालयों को बारीकी से ईस्वी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपको अनुच्छेद हम बता रहे हैं इस तरह से आप अनुच्छेद कहीं नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा, और नोट्स ज़रूर बनाएं, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। हम आपको बोले हैं कि पॉलिटी पूरा पढ़ाएंगे, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको निराश नहीं होने देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।